हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज ये जो पेपर है ये एकेडमिक क्लास का है और इसमें जो भी सेंटेंसेज हैं चलिए उनको अपन सॉल्व करते हैं और लास्ट में स्कोर ज़रूर बताना है कि जितने भी सेंटेंस हैं उनमें आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी कि जो ऑप्शन दिए उनमें से राइट आंसर यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस नंबर 1 है कि दे आर वॉचिंग मूवी। आर्टिकल फिल करना है, आर्टिकल ए एन या फिर द। तो यहाँ पर देखो इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन और डेफिनिट आर्टिकल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है और जो राइट आंसर यूज होगा ये यूज होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ए आर्टिकल यूज करेंगे कि दे आर वॉचिंग अ मूवी, यानी वे एक मूवी देख रहे हैं। यहाँ पर हम मूवी से पहले डेफिनेट आर्टिकल इसीलिए प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर मूवी की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। एनी मूवी, कोई भी मूवी हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 2, ही हैजेंट गॉट मनी इन हिज पॉकेट। और यहाँ पर डिटरमिनर बताना है सम, एनी या फ्यू में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर यूज होगा ये यूज होगा एनी। अब एनी क्यों होगा वो समझ लीजिए। यस, तो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है निगेटिव और सामान्यतः निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको एनी का प्रयोग करना होता है। हालांकि ये कंडीशन ऐसी भी बनती है जहां पर हम पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 3, दे डैश टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे, गो, वेंट एंड गॉन। और क्या फिल करना है यहाँ पर हमें वर्ब कि राइट वर्ब सेंटेंस 3 में कौन सी यूज होगी। तो इस सेंटेंस में आपका लगा हुआ है टाइम। कौन सा टाइम लगा है? यस्टरडे। यस्टरडे क्या रिप्रेजेंट करता है? पास्ट को। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनाते हैं? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इस तरह से आपका सेंटेंस 3 में जो करेक्ट आंसर यूज होगा ये होगा वेंट। पास्ट इंडेफिनिट इसे बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 4, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हैज हैपन्ड, दैट हैज हैपन्ड, व्हाट हैज हैपन्ड या व्हाई हैज हैपन्ड। तो इस सेंटेंस को यदि आप देखेंगे ध्यान से तो हमें इसमें कई सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला कि ये सेंटेंस आपका एक क्लॉज लिखा है और क्लॉज की बात करें तो ये आपका नाउन क्लॉज बनेगा, ठीक है ना। कौन सा बनेगा? नाउन क्लॉज। अब डू यू नो, क्या आपको पता है, तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्लॉज प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन क्लॉज के रूप में यूज हो रहा है। और यहाँ पर हमें जो राइट आंसर प्रयोग करना है ये करना है व्हाट। डू यू नो व्हाट हैज हैपन्ड, तो व्हाट यहाँ पर करेक्ट आंसर यूज होगा सेंटेंस 4 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 है द वेदर वॉज कोल्ड, मौसम ठंडा था लेकिन देयर वॉज विंड, एनी, नो या नन। कौन सा डिटरमिनर लगाएं? तो कुछ और पॉइंट समझ लो कि एनी का प्रयोग हमें सामान्यतः कहाँ करना होता है? निगेटिव और इंटेरोगेटिव में, लेकिन देयर वॉज विंड में कहीं ना तो निगेटिव सेंटेंस लिखा है ना इंटेरोगेटिव लिखा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है आपका ऑप्शन है नो। तो नो के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखो। और इसके आगे जो ऑप्शन है नन, तो नन के बाद आप नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, नन के बाद नाउन यूज नहीं होता। लेकिन हमारे पास विंड क्या है? नाउन लिखा हुआ है। विंड नाउन लिखा हुआ है, निगेटिव से है नहीं तो एनी आएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर नो डिटरमिनर का प्रयोग किया जाएगा। अब बट कंजंक्शन लगा हुआ है तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट भी रहेंगे।
देयर वॉज द वेदर वॉज कोल्ड, मौसम ठंडा था। अब इसका अपोजिट बताना है, लेकिन हवा नहीं थी। तो नो यहाँ पर राइट आंसर है सेंटेंस 5 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 6, द पोस्ट ऑफिस इज, जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ है, द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर अक्रॉस बाई अमन। बताइए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखो कि जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ है, स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट या बाई द स्ट्रीट या अमंग द स्ट्रीट। तो अमन का प्रयोग कब करते हैं हम, मोर देन टू में अमन का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर मोर देन टू कुछ है नहीं। बाई का मतलब होता है बिसाइड यानी बगल से, है ना। और अक्रॉस का मतलब होता है इस तरफ से उस तरफ, जब फ्लैट सरफेस एरिया को क्रॉस करते हैं इस तरह से क्रॉस करोगे तो अक्रॉस की कंडीशन बनेगी। यानी मान लो ये सड़क है, क्रॉस करो इस तरह से। तो यहाँ पर अक्रॉस प्रपोजिशन आपका राइट रहेगा सेंटेंस 6 में। अब आगे है यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड, तो इनको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर 6 दिए हुए हैं, आपको 5 नहीं करने, पूरे 6 करना है अभी। वी डिड इट, इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो वी डिड इट आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, और पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो इसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट वी का वी। अब नेगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, और मेन वर्ब क्या हो जाएगी आपकी डू। ये जो डिड है ना ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, और इस तरह से वी डिड नॉट डू इट, ये आपका राइट आंसर है सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट है सेकेंड, यहाँ पर आपको रीअरेंज करना है शब्दों को, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। द इज हिमालय हाइजेस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द, बहुत ही सिंपल है। तो क्या बनेगा इसका मीनिंगफुल सेंटेंस, कि द हिमालय इज द हाइजेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। लिख देते हैं आपको, हिमालय इज द हाइजेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर, ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा सेंटेंस 2। नेक्स्ट है ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। ये सेंटेंस हमें करना है सही, क्योंकि इस समय ये क्या लिखा है, गलत लिखा हुआ है। अब इसको सही कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर लगा हुआ है 4 के बाद टाइम, सिंस 4 के बाद क्या लगा है, टाइम। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ये राइट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बनाएंगे सेंटेंस 3। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 4, और सेंटेंस 4 में क्या करना, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट पे हिज फीस। इस सेंटेंस को सो डॉट डॉट दैट से कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है आपका, अब देखो सो एडवर्ब है, पुअर एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है। तो एडवर्ब को एडवर्ब के स्थान पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा फिर ये, ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है। ये जो दैट लगा है ना, इसके बाद क्लॉज आएगा, क्लॉज आएगा तो हम दूसरा क्लॉज जोड़ देंगे पूरा, दैट ही कांट पे हिज फीस, पे हिज फीस। ये क्लॉज बनेगा आपका सेंटेंस 4 में। एंड सेंटेंस 5 देखें, सेंटेंस 5 है दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द वॉइस, यानी कि इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है। अभी एक्टिव वॉइस में लिखा है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, इज आ जाएगा। पैसिव की हेल्पिंग वर्ब बीइंग और लगाएंगे, जिसमें इज बीइंग हो जाएगा। सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ भी हमें करना है प्लेड, और बाई देखा क्या हो जाएगा, देम।
ये राइट पैसिव बनेगा सेंटेंस 5 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 6, राजू क्राइड फॉर मिल्क। किसमें बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट लिखा मिल जाए, सिंपल लिखा मिल जाए, एक ही बात है। तो अभी लिखा हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट में, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, क्या हो जाएगा? अच्छा, राजा है, राजा, क्राई का क्या हो जाएगा? क्राइज फॉर मिल्क। ये करेक्ट बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस 6 का। तो ये हो गए टोटल सेंटेंस आज की क्लास के 12। सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। इसी तरह की और भी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट ऐप भी डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।